For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, टुडे इन दिस 170th एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो, पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 3 एपिसोड्स ऑन स्मार्ट पीपल वर्ड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 4। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। अगर कोई एपिसोड्स आपने मिस कर दिए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहीं सभी आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू मिनट्स। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो, पार्ट 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट सेगमेंट की। तो पहला सेगमेंट इस शाम का है और पहला वर्ड जो है वो है किबिट्स। किबिट्स, KIBITZ, किबिट्स, KIBITZ, किबिट्स। यानी कि दोस्तों, हिंदी में अगर कहूँ तो डिक्शनरी इसका मीनिंग जो बताती है वो है बिना मांगे परामर्श देना। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई एम नॉट गुड एट हिंदी प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध हिंदी। तो इफ आई मेक एनी एरर्स देयर, प्लीज पार्डन मी इन एडवांस। तो चलिए आप भी बिल्कुल जो अपने व्यूज दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए द फर्स्ट वर्ड इज किबिट्स, KIBITZ, किबिट्स, यानी कि बिना मांगे परामर्श देना। जैसे मेक अनवांटेड एंड, जो मतलब कि कमेंट्स होते हैं अनवांटेड नहीं होते कि नहीं चाहिए हमें, फालतू में कोई बोल जा रहा है कि अच्छा ऐसे करो वैसे करो, आपको चाहिए ही नहीं तो फिर भी वो दे रहा है, तो वो हो जाता है किबिट्स। जैसे डोंट किबिट्स, ही इज सेंसिटिव, मतलब उसको फालतू में कमेंट्स मत मारा करो, वो बहुत सेंसिटिव है, वो कहीं ऐसी कुछ गलत ना कर बैठे या वो डिप्रेशन में ना चला जाए। सो डोंट किबिट्स, ही इज सेंसिटिव। सो क्या बताया मैंने किबिट्स का मतलब, यानी कि अनवांटेड कमेंट्स देना, बिना मांगे परामर्श देना। तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड शायद आपने सुना भी हो, सिनेफाइल। सिनेफाइल, CINEPHILE, सिनेफाइल, CINEPHILE, सिनेफाइल, यानी कि सिनेमा प्रेमी। हिंदी में कहें तो सिनेमा प्रेमी, जिसे सिनेमा से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छी लगती है, आकर्षित करती हैं, बहुत ज्यादा लगाव है सिनेमा से, तो उसे हम कहते हैं सिनेमाफाइल। सिनेमाफिल, सिनेफाइल, यानी कि अ सिनेफाइल, जैसे होता है ना कि ही इज अ सिनेफाइल एंथुजियास्ट, मतलब उसे सिनेमा बहुत पसंद है, वो सिनेमा देखने जाता है, वो कोशिश करता है कि वो इसमें भर्ती करे और वो हर वक्त बहुत ज्यादा लगाव है, कुछ भी नहीं छोड़ता सिनेमा से रिलेटेड। सो ही इज अ सिनेमा एंथुजियास्ट। सो सिनेमाफाइल यानी कि सिनेमा प्रेमी। सो सिनेमाफाइल यानी कि सिनेमा एंथुजियास्ट, ही इज अ सिनेमाफाइल, यानी कि उसे सिनेमा से बहुत लगाव है। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेपर, DAPPER, डेपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीनों पहले हमने इस वर्ड को लिया था वोकैबुलरी के एक एपिसोड में, तो चलिए फिर से आ गया, नो प्रॉब्लम। डेपर, DAPPER, डेपर, यानी कि दोस्तों हिंदी में अगर इसे कहूँ तो होता है व्यवसायक। व्यवसायक, जी हाँ दोस्तों, डेपर का मतलब जो हिंदी में है डिक्शनरी में वो है व्यवसायक।
व्यवसायक यानी कि दोस्तों मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, कोई कपड़ों में, ड्रेसिंग में और मैनर्स में बिल्कुल टिप टॉप हो, बिल्कुल अपडेटेड हो, बिल्कुल अप टू डेट हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डेपर यानी कि व्यवसायक। डेपर जैसे अ डेपर यंग मैन, मतलब वो कोई अगर व्यक्ति है आपके ऑफिस में या आपके इंस्टीट्यूशन में जो हर रोज बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल उसकी ड्रेस बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल टाई बिल्कुल सही होती है, बाल वाल सब सही सेट, तो बिल्कुल टिप टॉप बन के आता है, तो वो होता है डेपर, यानी कि ये अक्सर मेन के लिए यूज होता है डेपर। सो मार्क बाय अप टू ड्रेसनेस या अप टू डेटनेस इन ड्रेसिंग, तो हिंदी में मैंने बताया व्यवसायक। तो चलिए, the fourth word for the first segment of this 170th episode is, well दोस्तों ये भी वर्ड थोड़ा अटपटा है पर अच्छा मीनिंग है इसका, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, जी हाँ दोस्तों थोड़ा लंबा वर्ड है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम यानी कि दोस्तों हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं विप्लव। जी हाँ दोस्तों, पेंडेमोनियम इन हिंदी मीन्स विपल्व, 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 ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि कहीं मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती ना कर रही हूँ हिंदी की। सो विपल्व, तो विपल्व हो गया पेंडेमोनियम। जैसे कि पेंडेमोनियम का इंग्लिश में मीनिंग हो गया अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, कोई ऐसी स्थिति बन जाना जब डिसऑर्डर है, लोग बहुत घबराए, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो बातें बुत्ते कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो वो हो जाता है पेंडेमोनियम, तो वो हो जाता है विपल्व। जैसे आफ्टर वन ऑफ द इंडियन टीम स्पोर्ट्स पर्सन गॉट इंजरी देयर वाज पेंडेमोनियम इन द स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, स्टेडियम में जब एक क्रिकेटर के चोट लग गई तो वहां पे जैसे होता नहीं, हफड़ दफड़ मच गई, लोग इधर उधर, किसी को समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या। सो पेंडेमोनियम हो गया विपल्व। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 170th एपिसोड के। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। तो पहला वर्ड इस शाम का था किबिट्स, किबिट्स, KIBITZ, किबिट्स, KIBITZ, किबिट्स, यानी कि हिंदी मीनिंग बताया था मैंने आपको, बिना मांगे परामर्श देना, यानी कि फालतू में कमेंट्स देना, किसी को जरूरत भी नहीं है फिर भी आप कमेंट पास करी जाओ किसी को, तो वो हो जाता है किबिट्स। जैसे डोंट किबिट्स, ही इज सेंसिटिव, मतलब फालतू में उसको, मतलब कमेंट्स मत मारो उसको, वो बहुत सेंसिटिव है, वो दिल पे बात ले जाता है, डिप्रेशन में ना चला जाए, सैड ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। सो डोंट किबिट्स, ही इज सेंसिटिव। सो किबिट्स हो गया बिना मांगे परामर्श देना। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सिनेफाइल, CINEPHILE, सिनेफाइल, CINEPHILE, सिनेफाइल। इसका मतलब मैंने हिंदी में बताया था सिनेमा प्रेमी, जिसको सिनेमा से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा वो पागल है, क्रेजी है सिनेमा को लेके, तो उसे आप कह सकते हो सिनेमा फाइल, यानी कि अ सिनेमा एंथुसियास्ट। ही इज अ सिनेमा फाइल, ही विल नेवर मिस अ सिनेमा प्रोग्राम, मतलब उसे सिनेमा से इतना लगाव है कि वो कोई भी प्रोग्राम मिस ही नहीं करता है। सो सिनेमा फाइल। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेपर, DAPPER, डेपर, DAPPER, डेपर यानी कि व्यवसायक, व्यवसायक। जी हाँ दोस्तों, डेपर यानी कि व्यवसायक, यानी कि मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, ड्रेस और मैनर्स में कोई बिल्कुल अपडेट हो, टिप टॉप, बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं डेपर, यानी कि व्यवसायक। जैसे अ डेपर यंग मैन, ही इज अ डेपर यंग मैन, मतलब हर रोज बिल्कुल टिप टॉप कपड़ों पे, एक भी जैसे होता है ना कि एक भी क्रीज नहीं होती है, एक भी धब्बा नहीं होता, बिल्कुल टिप टॉप ड्रेसिंग होती है उसकी। तो ये अक्सर मर्दों के लिए यानी कि मेन के लिए यूज होता है डेपर। सो व्यवसायक। If you have any doubts, you can always ask me and I will be more than happy to make it clear to you. तो अभी के लिए the fourth word for the evening was pandemonium, 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 यानी कि विपल्व, विपल्व, विपल्व यानी कि दोस्तों विपल्व हो गया a state of extreme confusion and disorder। जी हाँ दोस्तों, जब कंफ्यूजन और डिसऑर्डर हो, किसी स्थिति में बिल्कुल हफदर मची हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। हिंदी में बताया मैंने विपल्व। और एक अगर एग्जांपल दूं तो ये हो गया आफ्टर वन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर गॉट इंजरी देयर वाज पेंडेमोनियम इन द स्टेडियम, मतलब हफदर मची, किसी को समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या, कैसे हुआ, किसको हुआ। सो पेंडेमोनियम। तो दोस्तों, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट
segment of this 170th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about again 16 important words every smart person should know part 4. तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लौटूंगी इस छोटी सी ब्रेक के उस पार. सुन रहे हो Vocabulary Dose only on Radio Udan, a flight of life. Stay tuned, happy learning. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 170th episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 important words every smart person should know part 4. So without wasting any time, let us move further towards the fifth word. And yes, I'm trying my best कि मैं हिंदी में हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स का मतलब बता सकूं, but again my pronunciation at हिंदी वर्ड्स यानी कि शुद्ध हिंदी में कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, so pardon me there. तो चलिए, the fifth word for the evening is Delphic. Delphic, D-E-L-P-H-I-C, Delphic, D-E-L-P-H-I-C, Delphic यानी कि समझ से बाहर. जी हाँ दोस्तों, समझ से बाहर हो, कोई चीज अनक्लियर हो इन मीनिंग, तो उससे हम कहते हैं डेल्फिक. डेल्फिक मीन्स समथिंग दैट इज अनक्लियर इन मीनिंग. हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से समझ से बाहर. सो डेल्फिक, अभी एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे. आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज व्यूज अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बट ही जस्ट गेव अ डेल्फिक स्माइल. मतलब एक कंफ्यूज अनक्लियर सी स्माइल की, समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि उसे पता है नहीं पता है. तो कई बार होता नहीं, लोग ऐसा व्यवहार करते थे जो आपको समझ ही नहीं आता. सो ही बिहेव्ड इन अ डेल्फिक मैनर. सो डेल्फिक यानी कि अनक्लियर और हैज नो मीनिंग. सो डेल्फिक यानी कि समझ से बाहर. I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can always approach me. तो चलिए, अभी के लिए the sixth word for the evening is hangdog. Hangdog. जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अटपटा जरूर है ये वर्ड, पर इसका भी एक मीनिंग है. हैंगडॉग, H-A-N-G-D-O-G, हैंगडॉग. ये इकट्ठा है वर्ड, अलग अलग नहीं है. हैंगडॉग, H-A-N-G-D-O-G, हैंगडॉग यानी कि क्या हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे? बधिक. जी हाँ दोस्तों, बधिक, बधिक. हैंगडॉग, बधिक यानी कि शोइंग अ सेंस ऑफ गिल्ट. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या आपके ऐसे एक्सप्रेशन है या ऐसा बिहेवियर है जिससे आपको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आप में गिल्ट है, तो उसे हम कह देते हैं हैंगडॉग. जैसे योर हैंगडॉग एक्सप्रेशन शोज दैट यू आर गिल्टी. मतलब जैसे सपोज कीजिए कि टीचर ने एक क्लास में कहा कि किसने यहाँ से वो किताब उठाई, तो उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा है, तो उसको टीचर ने कहा वेल योर हैंगडॉग एक्सप्रेशन शोज दैट यू आर गिल्टी, की गलती तुमने की है, तुम्हें गिल्ट है, तुम्हें पछता वो है. यानी कि हैंगडॉग यानी कि बधिक. तो बधिक हिंदी में कहते हैं, मुझे पता नहीं कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिलीव मी. सो बधिक यानी कि हैंगडॉग यानी कि शोइंग अ सेंस ऑफ गिल्ट, दिखाना कि गिल्ट है आपको, पछतावा है आपको. सो योर हैंगडॉग एक्सप्रेशन शोज दैट यू आर गिल्टी. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज मेलोडी. मेलोडी. जी हाँ दोस्तों, ये मेलोडी वो मेलोडी वाला नहीं है जो म्यूजिक होता है या वो जो टॉफी मेलोडी होती है. नो, दीज आर नॉट द सेम. दिस इज मेलोडी, M-A-L-A-D-Y, मेलोडी. M-A-L-A-D-Y, मेलोडी. इसका मतलब होता है रोग. जी हाँ, कोई चीज बदतर हो जाए, खराब हो जाए, या हालत खराब हो जाए, या तबीयत खराब हो जाए, या कोई डिजीज हो जाए, तो उस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं, रोग. हिंदी में डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग बता रहे हैं रोग, और इंग्लिश में मेलोडी, M-A-L-A-D-Y, मेलोडी यानी कि एनी जैसे होता नहीं कि अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाना, खराब स्थिति हो जाना, तो उसे हम कह देते हैं मेलोडी. एंड अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन यानी कि मेलोडी. जैसे व्हाट मेलोडीज एफ्लिक्ट आवर नेशन, मतलब जैसे अभी इतना बुरा हाल है, पेंडेमिक है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा पता ही है आपको कि कोविड-19 चला हुआ है, और साथ ही साथ लोगों को और भी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं उसकी वजह से. तो एक हालात ऐसे हो गए जिनमें कंडीशन रोग जैसी हो गई है, बुरा हाल हो रहा है लोगों का. सो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट जस्ट इंडिया, इट्स अबाउट द वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, व्हाट मेलोडीज एफ्लिक्ट आवर नेशन या आवर वर्ल्ड. सो एफ्लिक्ट होता है दोस्तों, एक और वर्ड आपको बोनस में मिल गया यहाँ पे, एफ्लिक्ट, A-F-F-L-I-C-T. एफ्लिक्ट होता है कि कोई चीज पड़ जाना ऊपर, कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई आप पे, या कोई चीज आपके ऊपर पड़ गई, तो वो हो जाता है एफ्लिक्ट हो जाना. ठीक है,
तो चलिए, अगर कोई डाउट्स है इस वर्ड को लेके यानी कि अफ्लिक्ट को भी लेके तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा जो फोकस था वो था मेलेडी पे, MALADY, मेलेडी यानी कि रोग, एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन, कोई बहुत ही बुरी हालात हो जाना, बहुत कंडीशन खराब हो जाना, तो उसे कहते हैं मेलेडी। जैसे व्हाट मेलेडीज अफ्लिक्ट अवर नेशन या व्हाट मेलेडीज अफ्लिक्ट अवर कंट्री। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 7वां वर्ड। तो अब कदम बढ़ाते हैं 8th वर्ड की तरफ। 8th वर्ड इस शाम का है चफ्ट। जी हाँ दोस्तों, चफ्ट, CHUFFED, चफ्ट यानी कि हिंदी में अगर मैं दोस्तों कहूं, इसे हम कह सकते हैं आनंददायक। चफ्ट यानी कि आनंददायक, यानी कि वेरी प्लीज्ड, मतलब बहुत ही खुशी मिलना आपको, किसी आनंद आना आपको बहुत ज्यादा, तो उसे आप कहते हैं चफ्ट। जैसे आई एम चफ्ट टू हैव वन, मतलब मैं जीत गया हूँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मुझे प्लेजर आ रहा है, बहुत ही मुझे जैसे होता है ना आनंद आ रहा है, तो आनंददायक यानी कि चफ्ट, CHUFFED, चफ्ट। जी हाँ बिल्कुल, ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता है, बट अगेन कहीं ना कहीं यूज हो तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो चफ्ट का मतलब होता है आनंददायक यानी कि वेरी प्लीज्ड, आप किसी चीज से बहुत प्लीज्ड है, किसी को मिलके बहुत आपको अच्छा लगा, वेरी प्लीज्ड है। या फिर आई एम चफ्ड टू हैव वन, की जीत के मुझे खुशी हो रही है, बहुत प्लेजर मिल रहा है, तो वहां भी। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए। तो 5वां वर्ड इस शाम का था डेल्फिक, DELPHIC, डेल्फिक यानी कि दोस्तों डेल्फिक का हिंदी में मीनिंग मैंने बताया था समझ से बाहर, कोई चीज समझ से बाहर हो। इंग्लिश में बताया था अनक्लियर इन मीनिंग, तो उसे हम कह देते हैं डेल्फिक। कोई चीज अनक्लियर है तो वो कहलाती है डेल्फिक। जैसे आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज व्यूज अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बट ही जस्ट गेव मी अ डेल्फिक स्माइल, यानी कि एक कंफ्यूजन सी स्माइल थी, उसमें समझ ही नहीं आया, अनक्लियर सा मीनिंग था कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है वो, या किसी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अनक्लियर हो कि क्या करना चाह रहा है वो, क्या कहना चाह रहा है, तो वो भी डेल्फिक हो गया, यानी कि अनक्लियर, समझ से बाहर। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हैंग डॉग, HANGDOG, हैंग डॉग, इकट्ठा है ये वर्ड, HANGDOG, हैंग डॉग, यानी कि हिंदी में मैंने बताया था, अगेन पार्डन मी अगर मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन कहीं खराब हो जाती है। सो हैंग डॉग का हिंदी मीनिंग मैंने बताया था भदिक, यानी कि शोइंग अ सेंस ऑफ गिल्ट। अगर किसी चीज से आपको लग रहा है कि किसी की कोई गलती है, वो गिल्ट में है, तो वो हो जाता है हैंग डॉग। जैसे यूर हैंग डॉग एक्सप्रेशंस शो दैट यू आर गिल्टी, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो दिखा रहे हैं कि तुमने गलती की है, तुम्हें गिल्ट है, तुम गिल्टी हो, तुम गुनहगार हो। सो हैंग डॉग यानी कि जैसे क्या हो गया, शोइंग अ सेंस ऑफ गिल्ट। योर हैंग डॉग एक्सप्रेशंस शोज दैट यू आर गिल्टी। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेलेडी। ये वो म्यूजिक वाली मेलेडी या वो टॉफी वाली मेलेडी नहीं थी, ये थी MALADY, मेलेडी, यानी कि रोग। कोई ऐसी स्थिति हो ना जो खराब है, बदतर है, बुरी है, तो वो रोग जैसी है, तो उसे हम कहते हैं मेलेडी, MALADY, मेलेडी, रोग। हिंदी मीनिंग बताया रोग, तो इसका मीनिंग मैंने बताया था एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन, एक बुरी कंडीशन हो जाना, डेस्परेट सी, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मेलेडी। जैसे व्हाट मेलेडीज अफ्लिक्ट अवर नेशन या व्हाट मेलेडीज अफ्लिक्ट द वर्ल्ड, मतलब क्या स्थिति आ गई है, क्या ही मतलब हमारे पे पड़ गया है, क्या ही हमारे पे कठिनाइयां पड़ गई हैं। सो अफ्लिक्ट होना मतलब कुछ कठिनाइयां पड़ जाना, और यहाँ पे मेलेडी हो गया यानी कि रोग की प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज। सो मेलेडीज, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चफ्ट, CHUFFED, चफ्ट, CHUFFED, चफ्ट, यानी कि मतलब बताया था मैंने आनंददायक यानी कि किसी चीज से आपको आनंद आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, आपको प्लेजर मिला किसी चीज से, किसी से मिलके, कोई चीज जीत के, कोई अचीवमेंट से, तो वो हो जाता है चफ्ट। जैसे वेरी प्लीज्ड। सेंटेंस मैंने बनाया था आई एम चफ्ड टू हैव वन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जीत के। सो आई एम चफ्ड टू हैव वन। तो दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this 170th episode of Vocabulary Dose। तो बात चल रही है आज important words that every smart person should know part 4। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं और लौटूंगी ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं Vocabulary Dose with RJ दिव्या शर्मा, only on Radio Udan, a flight of life। Happy listening, happy learning। दोस्तों, now we are in the third segment of this 170th episode of Vocabulary Dose, and like our last 3 episodes, in this episode also we are talking about 16 important words every smart person should know part 4। तो चलिए, the third segment का जो पहला word है वो है
ये एक अटपटा सा वर्ड है, स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। स्वरे, स्वरे, जी हाँ दोस्तों, स्वरे, SOIREE, स्वरे, SOIREE, स्वरे। यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो वो कहती है भोज, भोज, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो वो होता है अ पार्टी ऑफ पीपल असेंबल्ड इन द इवनिंग यूजुअली एट अ प्राइवेट हाउस। मतलब एक हाउस में आप छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग सी करके पार्टी हो रही है, सिंपल पार्टी हो रही है पर एलिगेंट है, तो उसे हम कहते हैं स्वरे। मतलब प्राइवेट कुछ लोगों की पार्टी है तो वो हो गया स्वरे, यानी कि हिंदी में हो गया भोज। सो स्वरे, जैसे आई फर्स्ट टाइम अटेंडेड अ स्वरे एंड इट वाज एब्सोल्युटली एलिगेंट। मतलब पहली बार मैंने कोई ऐसी हाउस पार्टी जिसमें थोड़े से लोग हैं, प्राइवेट है, तो वो अटेंड किया और इट वाज अमेजिंग। सो द स्वरे वाज अमेजिंग। सो स्वरे क्या हो गया, हिंदी में हो गया भोज और इंग्लिश में हो गया पार्टी ऑफ पीपल असेंबल्ड इन द इवनिंग यूजुअली एट अ प्राइवेट हाउस। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक, NUMISMATIC, नुमिस्मेटिक, नुमिस्मेटिक, NUMISMATIC, नुमिस्मेटिक, यानी कि क्या हो गया, मुद्रा संग्रहण, संग्रहण। यहाँ दोस्तों मुद्रा संग्रहण, नुमिस्मेटिक यानी कि मुद्रा संग्रहण, यानी कि रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स और मेडल्स। मतलब मेडल्स और कॉइन्स को इकट्ठा करना यहाँ वहां से, तो उस प्रोसीजर को, उस चीज को हम क्या कह देते हैं, नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक यानी कि मुद्रा संग्रहण, मुद्रा संग्रहण, मुद्रा संग्रहण यानी कि नुमिस्मेटिक, यानी कि रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स और मेडल्स। तो क्या हो गया ये, नुमिस्मेटिक, तो मुद्रा संग्रहण। तो चलिए एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। द प्रोफेसर स्पोक ऑन नुमिस्मेटिक हिस्ट्री, की मतलब कैसे कब से शुरू हुआ ये, और हिस्ट्री की बात की नुमिस्मेटिक की, यानी कि कॉइन्स इकट्ठा करना और ये जो मेडल्स इकट्ठा करना, तो उसको कह देते हैं नुमिस्मेटिक। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मगल। मगल, MUGGLE, मगल, MUGGLE, मगल, यानी कि दोस्तों मगल का मतलब हिंदी में होता है साधारण ज्ञान। मतलब साधारण ज्ञान होना, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी चीज से रिलेटेड आपको ज्ञान है, साधारण है कि जो नॉर्मल सबको ही होता है ज्ञान। सो मगल, जैसे कि अ पर्सन हु डज नॉट हैव magical powers or a person who does not have the required specific skills। किसी चीज को लेके कोई स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो उस व्यक्ति में ना हो, तो वो हो गया मगल। या कोई, अगर आप किसी फिक्शन स्टोरीज में पढ़ रहे हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं फिक्शनल, तो उसमें अगर ये मगल यूज हो रहा है वर्ड, तो वो हो गया जिसके पास पावर्स ना हो, स्पेशल पावर्स ना हो। तो ठीक है, ये एक तो हो गया स्पेशल पावर्स ना होना, और दूसरा हो गया कि जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए किसी चीज के लिए वो ना होना, तो वो होता है मगल। जैसे when it comes to finances, he is a total मगल। मतलब जब फाइनेंसेस की बात होती है तो he is a total मगल, उसे कुछ नहीं पता कि फाइनेंस में क्या कैसे क्या होता है and all that stuff। So when it comes to finances, he is a total मगल। मगल यानी कि who has no idea about the specific skills or knowledge, or a person who does not have the powers। मतलब यहाँ पे कुछ मैजिकल पावर्स होगी, राइट। तो ये हो गया दोस्तों वर्ड मगल। कोई अगर डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रैंगल। रैंगल यानी कि लड़ाई, हिंदी में हो गया इसका मतलब लड़ाई, और इंग्लिश वर्ड है ये रैंगल, WRANGLE, रैंगल, यानी कि टू क्वारल नॉइजली, एंगरली और डिसरप्टिवली। मतलब कि बहुत शोर शराबा करते हुए लड़ाई करना, चीख चहाड़ा मचाते हो, नॉइज मचाते हो, तो वो होता है रैंगल। जैसे द बार कीपर threw them out but they continued to wrangle on down the street। मतलब वो शोर शराबा कर रहे थे तो बार अटेंडेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया बाहर से, पर फिर भी वो स्ट्रीट पे शोर मचाते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, तो रैंगल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के, इस 170th एपिसोड के। तो दोस्तों जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई डाउट्स रह ना जाए, कुछ छूट गया हो तो वो आप जल्दी से साथ में नोट कर लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्वरे, SOIREE, स्वरे, SOIREE, स्वरे, यानी कि भोज। हिंदी में बात करें तो भोज कहते हैं, स्वरे, SOIREE, स्वरे, यानी कि अ पार्टी ऑफ पीपल assembled in the evening usually at a private house। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक लोगों की जो पार्टी होती है इवनिंग में की जाए और एक घर में प्राइवेट लोग जो थोड़े बहुत खास लोगों की हो, तो उसे हम कहते हैं स्वरे।
और हिंदी में कहते हैं भोज। जैसे आई फर्स्ट टाइम अटेंडेड अ स्वरे एंड इट वाज एब्सोल्युटली एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत था वो एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छी पार्टी थी स्वरे। ठीक है, तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नुमिस्मेटिक, NUMISMATIC, नुमिस्मेटिक, NUMISMATIC, नुमिस्मेटिक यानी कि मुद्रा संग्रहण। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा संग्रहण, मुद्रा संग्रहण हो गया हिंदी मीनिंग नुमिस्मेटिक का। और नुमिस्मेटिक का मतलब इंग्लिश में होता है रिलेटिंग टू स्पेशली द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स और मेडल्स। कॉइन्स और मेडल्स को खासतौर पे जब कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है या वो जो एक फील्ड है कि उसमें हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नुमिस्मेटिक। जैसे द प्रोफेसर स्पोक ऑन नुमिस्मेटिक हिस्ट्री, की हिस्ट्री ऑफ नुमिस्मेटिक की कब से ये कॉइन मेडल्स वगैरह इकट्ठा होना शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो ये The professor spoke on numismatic history. तो चलिए the 11th word for the evening was Mughal, MUGGLE Mughal, MUGGLE Mughal यानी कि दोस्तों साधारण ज्ञान, साधारण ज्ञान होना, कोई स्पेसिफिक जो नॉलेज चाहिए वो ना होना या एक मैजिकल पावर्स ना होना, तो वो हो जाता है मगल। जैसे a person who does not have Mughal powers, magical powers, or a person who does not have the respected या required specific knowledge or skills। जैसे when it comes to finances he is a total muggle, मतलब उसको कुछ नहीं पता, फिर finances के बारे में उसको ABC भी नहीं पता, तो he is a total muggle, उसे कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है related to that specific field, so he is a muggle there। तो मगल, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था रेंगल, WRANGLE, रेंगल, WRANGLE, रेंगल यानी कि लड़ाई। हिंदी में लड़ाई होती है और रेंगल शोर शराबे वाली लड़ाई को हम कहते हैं रेंगल। जैसे टुकल, नॉजिली और बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाते हुए, एंगरली चीखे चहाड़े मचाते हुए लड़ना, तो वो होता है रेंगल करना। जैसे द बार कीपर थ्रू देम आउट बट दे कंटिन्यूड टू रेंगल ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब स्ट्रीट्स पे भी जाते जाते वो शोर शराबा करते गए, सो रेंगल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चारों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट्स रह भी गए हैं, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर देम टू यू। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बात चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो, एपिसोड 170। So दोस्तों now we are in the 4th segment of this 170th episode of Vocabulary Rose, and today we are talking about again 16 important words that every smart person should know, part 4. तो चलिए the 13th word for the evening is bling, 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 bling यानी कि चमकीला। हिंदी में मीनिंग होता है इसका चमकीला, बट ब्लिंग का मतलब जैसे होता है फ्लैशी, बहुत ज्यादा चमकीला, फ्लैशी, चमकीला, स्पार्कली ज्वेलरी। जी हाँ, अक्सर ये स्पार्कली चमकदार जो ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं ऐसी, तो उनके लिए यूज होता है ब्लिंग। जैसे द रैपर वाज लोडेड विद ब्लिंग। अक्सर आपने देखा होगा जो रैपर्स होते हैं, लोग रैपिंग करते हैं, उन्होंने बहुत से गहने पहने होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले, बहुत ज्यादा फ्लैशी, तो वो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लिंग। सो द रैपर वाज लोडेड विद ब्लिंग, तो गहनों गुनों को चमकीला अलग अलग उनको हमने क्या कह दिया, ब्लिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ब्लिंग यानी कि चमकीला। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये है लोकावोर, लोकावोर। जी हाँ दोस्तों, लोकावर, LOCAVORE, लोकावर। दोस्तों डिक्शनरी में इसका कोई मीनिंग नहीं है, हो सकता है ये एक वर्ड नया हो, अगर आपको कहीं डिक्शनरी में इसका मीनिंग मिले तो बिल्कुल बताइएगा हिंदी, पर इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। लोकावर का मतलब होता है समवन हु ट्राइज टू ईट मोस्टली और ओनली लोकली ग्रोन फूड्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है या हमेशा ही वो ही खाता है जो लोकल, उसके लोकल एरिया में ही हो, मतलब लोकल एरिया में ही जो ग्रो करती हो फूड, वो ही खाना वो खाता है, बाहर का नहीं खाता है, तो वो हो गया लोकावर, LOCAVORE, लोकावर। जैसे ही इज अ लोकावर, ही प्रेफर्स इट, मतलब वो लोकावर है, वो प्रेफर करता है कि वो आसपास का जो उसकी लोकेलिटी का, उसके एरिया का, उसके रीजन का खाना है वही वो खाए, वही चीजें वो खाता है। सो लोकावर यानी कि समवन हु ट्राइज टू ईट मोस्टली और ओनली लोकली ग्रोन फूड्स, जो लोकली ग्रो होते हैं, पैदाइश जिनकी लोकल होती है, उन्हें खाना पसंद करता है। सो वो हो गया लोकावर। तो डिक्शनरी में हिंदी मीनिंग इसका नहीं मिला मुझे, अगर आपको मिलता है तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो लोकावर।
अभी के लिए जो 15th वर्ड है इस शाम का, यानी कि 15वां वर्ड इस शाम का है, वो है दोस्तों सोजर्न। सोजर्न, सोजर्न, SOJOURN, सोजर्न, SOJOURN, सोजर्न, यानी कि डेरा डालना। सोजर्न यानी कि डेरा डालना, मतलब कि अ टेम्पररी स्टे, फॉर एग्जाम्पल एज अ गेस्ट। अगर आप किसी के घर कुछ टेम्पररी समय के लिए रुके हुए हो एज अ गेस्ट, और किसी भी तरीके से आप किसी के घर थोड़ी देर के लिए रुके हुए हो, तो वो हो गया सोजर्न, यानी कि आपने डेरा डाला हुआ है वहां। सो डेरा डालना यानी कि सोजर्न, SOJOURN, सोजर्न। जैसे आई एम जस्ट अ सोजर्न हियर, ही इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस। जैसे सपोज कीजिए आप किसी के घर रुके हुए हैं कुछ दिन के लिए, और कोई आया और कहने लगा कि भाई साहब आप इन्हें जानते हैं, ये जो साथ में रहते हैं, तो आप क्या कह रहे हो, नो नो आई एम जस्ट अ सोजर्न हियर, ही इज द ओनर, कि मतलब मैं तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आया हूँ, गेस्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये ओनर, इनसे बात करो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आई एम जस्ट अ सोजर्न, सोजर्न यानी कि जिसने डेरा डाला हुआ है, टेम्पररी कहीं पे रुका हुआ है, स्टेइंग फॉर टेम्पररी टाइम। तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों इसका मतलब है इंफोमेनिया। इंफोमेनिया, आई एम इंफोमेनिया, INFOR, इंफोमेनिया, इंफोमेनिया, INFOMANIA, इंफोमेनिया। दोस्तों ये एक नया सा वर्ड ट्रेंड में आया है, इंफोमेनिया। ये हिंदी में डिक्शनरी में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया हुआ, पर आप कह सकते हो फोन से तुरंत जानकारी लेना। मतलब जो व्यक्ति हर वक्त फोन और कंप्यूटर्स और टैबलेट से जुड़ा हुआ हो, हर वक्त उनसे नॉलेज लेता रहे, मतलब न्यूज लेता रहे, हर वक्त वैसे ही उनसे चिपका रहे कि ये न्यूज वो न्यूज, तो उसे हम कहते हैं इंफोमेनिया, INFOMANIA, इंफोमेनिया। जैसे चेक और एक्यूरेट न्यूज, मतलब द कंपल्सिव डिजायर, कि मतलब बस मुझे जल्दी से पता लग जाए क्या न्यूज है, तो कंपल्सिव डिजायर टू चेक और एक्यूमुलेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टिपिकली विया मोबाइल फोन और कंप्यूटर। मतलब हर वक्त न्यूज इकट्ठी करते रहना कि यहाँ वो हो गया, वो वहां हो गया। तो ये न्यूज जो कंप्यूटर और टीवी से हर वक्त, टीवी या मोबाइल से स्पेशली हर वक्त इकट्ठा करता रहे, तो उसे हम कहते हैं इंफोमेनिया, INFOMANIA, इंफोमेनिया। इंफोमेनिया यानी कि अ पर्सन हु कीप्स ऑन कलेक्टिंग न्यूज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीविजन और स्पेशली मोबाइल एंड कंप्यूटर। जैसे Wilson warned that the rise in infomania could reduce workers' mental sharpness। जी हाँ दोस्तों, अगर बंदा खुद नहीं सोचेगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और फालतू में यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ही करता रहेगा, तो वो जो उसकी कैपेबिलिटीज है, मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, वो शार्पनेस खत्म होती जाएगी। सो ये किसी ने विल्सन ने कहा है। सो विल्सन वांट दैट द राइज इन इंफोमेनिया कुड रेड्यूस वर्कर्स मेंटल शार्पनेस, कि मतलब अगर आप जानकारी यहाँ वहां से लेके बताई जा रहे हैं, तो अब अंदर तो कोई आपकी नॉलेज है ही नहीं, आप यहाँ से लेके वहां दे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अगेन कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। आपके आसानी के लिए एक बार जल्दी से हम रिकैप लेंगे, ताकि कोई मिस हो गया कुछ या फिर कोई डाउट्स रह गए तो आप क्लियर कर सकें साथ ही साथ। तो चलिए द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्लिंग, BLING, ब्लिंग, BLING, ब्लिंग, यानी कि चमकीला, बहुत चमकीला होना, कोई चीज भड़कीली, चमकीली, फ्लैशी होना। तो हिंदी में हो गया चमकीला, उसे हम कहते हैं ब्लिंग। इंग्लिश में मीनिंग हो गया फ्लैशी, बहुत ज्यादा फ्लैशी और बहुत ज्यादा ब्राइट, स्पार्कली ज्वेलरी। ज्वेलरी जो चमकीली ज्वेलरी होती है, गहने और एक्सेसरीज चमकीले, भड़कते चमकीले, तो उन्हें हम कहते हैं ब्लिंग। जैसे द रैपर वाज लोडेड विद ब्लिंग, मतलब जो रैपर था वो लोड हुआ होता ब्लिंग से, यानी कि उसने अक्सर जो रैपर्स होते हैं उन्होंने गहने पहने होते हैं चमकीले भड़कीले, तो वो होता है ब्लिंग। तो चलिए तो 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लोकावर, LOCAVORE, लोकावर, LOCAVORE, लोकावर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब मैं बता देती हूँ, पर हिंदी डिक्शनरी मीनिंग मुझे नहीं मिला, क्योंकि शायद हो सकता है ये एक नया वर्ड हो। तो लोकावोर का हिंदी मीनिंग नहीं है, पर अगर आपको नहीं मिलता है तो जरूर बताइएगा। फिर भी मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। लोकावोर का मतलब मैंने बताया था, समवन हु ट्राइज टू ईट मोस्टली और ओनली लोकली ग्रोन फूड। जी हाँ दोस्तों, समवन हु ओनली और मोस्टली ट्राइज टू ईट लोकली ग्रोन फूड, यानी कि जो लोकल फूड पैदा होता है, लोकल जो पैदा होकर उपजाऊ होता है वो बनता है, वो ही कोई व्यक्ति खाता है या अक्सर खाना पसंद करता है, तो वो हो गया लोकावर। जैसे ही इज द लोकावर, ही प्रेफर्स इट, मतलब वो लोकावर है, वो बाहर का खाना नहीं, जो उसके रीजन में वो जो उगता है वो ही खाना पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए आई होप अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर देयर।
तो अभी के लिए जो सेकंड लास्ट यानी कि 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोजर्न। सोजर्न SOJOURN सोजर्न SOJOURN सोजर्न यानी कि डेरा डालना। कहीं पे आप डेरा डाल लेते हैं टेम्पररी टाइम के लिए, कहीं पे आप रुक जाते हैं एज अ गेस्ट, तो वो हम कह सकते हैं सोजर्न SOJOURN सोजर्न। यानी कि एक सेंटेंस मैंने लिया था, आई एम जस्ट अ सोजर्न हियर, ही इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस। मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कि साथ में कौन रहता है, आप जानते हैं, तो आप कह रहे हो नो नो आई एम जस्ट अ सोजर्न हियर, ही इज द ओनर ऑफ द प्लेस, कि वो है यहाँ पे, मैं तो टेम्पररी समय के लिए आया हूँ। सो सोजर्न, ठीक है। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इन्फोमेनिया। इन्फोमेनिया, जी हाँ दोस्तों, इन्फोमेनिया INFOMANIA इन्फोमेनिया, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं फोन से तुरंत जानकारी लेना, फोन या कंप्यूटर से तुरंत जानकारी लेना, इकट्ठा करना, तो उसे हम कहते हैं इन्फोमेनिया। जैसे द कंपल्सिव डिजायर टू चेक और एक्यूमुलेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टिपिकली विया मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स। मतलब एक आदत होना कि जल्दी से न्यूज इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहो फोन से, कंप्यूटर से, तो वो उसे हम कहते हैं इन्फोमेनिया। जैसे विल्सन वांट दैट द राइज इन इन्फोमेनिया कुड रिड्यूस वर्कर्स मेंटल शार्पनेस। जी हाँ दोस्तों, विल्सन को ये उन्होंने वार्न किया है कि अगर इन्फोमेनिया बढ़ता जाएगा तो लोगों का जो मेंटल कैपेबिलिटीज है, शार्पनेस है, वो कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन, कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें पता है इसकी कैपिटल क्या है, तो तुम्हें नहीं पता, तुम सीधे गूगल करके उसे बता रहे हो, तो क्या है, तुम यहाँ से लेके वहां दे रहे हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो नॉलेज तुम्हारी खराब है, शार्पनेस खत्म होती जा रही है। सो यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, वी वर टॉकिंग अबाउट इन्फोमेनिया, यानी कि अ पर्सन हु डिजायर्स टू कलेक्ट एंड टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, और गैदर करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 170th एपिसोड के। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के उस पार लौटूंगी, कुछ बातें करेंगे, कुछ टिप्स शेयर करेंगे। तो बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, एपिसोड 170। हैप्पी लिसनिंग। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 170th episode of Vocabulary Dose, and this episode was all about 16 important words every smart person should know, and we have talked about, of course, इन्हीं वर्ड्स की बात की, और ये पार्ट 4 है। 3 एपिसोड हम ऐसे कर चुके हैं जो स्मार्ट पर्सन को पता होने चाहिए वर्ड्स उनके। तो अभी के लिए आज के जो 16 वर्ड्स हैं वो आपको कैसे लगे? इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्लैरिटीज, और इफ यू हैव एनी प्रेज फॉर मी और एनी फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, डू शेयर विद मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव योर व्यूज। तो अपने आइडिया, सजेशंस, व्यूज देने के लिए आप हमें बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। साथ ही दोस्तों, जो हमारा फेसबुक URL पेज है वो है www.facebook.com/radioudan। साथ ही जो हमारी ईमेल आईडी है वहां भी मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा mail@radioudan.com। और अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर भी दिया, डोंट वरी, बिकॉज यू आस्क फॉर द एपिसोड एंड वी विल प्रोवाइड यू द सेम, और द बेटर आइडिया इज टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जो कि रेडियो उड़ान है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। तो वहाँ की सभी आपको जो एपिसोड्स हैं मिलते रहेंगे और आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे। तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की और सभी शोज की भी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। एंड येस, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन स्काइप, फीडबैक वहां भी दे सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है दिव्या31S, DIVYA31S। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और टिप्स यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स को यूज कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो वो नोट कीजिए और उसको यूज कीजिए 5-6 सेंटेंसेस में, ताकि वो आप याद रख सकें। तो अगर कोई डाउट्स हैं, और हमेशा आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Happy listening, stay tuned, take care of yourselves, stay safe, stay indoors, take care.